महान समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी गुदरी के लाल जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के समारोह कर रहे जनहित अभियान के जिला संयोजक भाई नरेश सहनी जी, संचालन कर रहे सोशल मीडिया प्रभारी भाई पी.के. रंजन यादव जी, उत्तर बिहार के प्रभारी दीप नारायण यादव जी, विनय कुमार, आलोक कुमार यादव जी और जनहित अभियान के तमाम साथियों, आज वैसे महान पुरुष का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं जो आज़ादी से पहले इस देश में दलित, पिछड़ा, शोषित, आदिवासी के हक अधिकार के लिए अंग्रेज के खिलाफ साथियों बिगुल फूके थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव के साथ देश में आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर जी ने अहम भूमिका निभाया, जिसके कारण उनके संघर्ष के देखते हुए महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1952 के आम सभा के चुनाव में ताजपुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बनाया और ताजपुर विधानसभा के आम आवाम ने उन्हें भारी मतों से एक मत देकर अपना भाग्य विधाता चुनकर लोकतंत्र की मंदिर विधानसभा में भेजने के साथियों काम किए। उपचुनाव में फूलपरास से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी प्रत्याशी हुए। फूलपरास के आम आवाम ने भारी मतों से अपना मत एक जनगण ने अपना मत देकर फूलपरास से भाग्य विधाता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को चुनने के काम किए। सोनवर्षा विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े। सोनवर्षा विधानसभा के जनगण ने मन से एक मत देकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना विधानसभा में भेजने के काम किए। देश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हुकुमदेव यादव, किराई मुसहर जैसे व्यक्ति आंदोलन में साथियों शरीक हुए थे और पूरा देश से लेकर 9 राज्य में 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के सरकार बना। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1967 में उप मुख्यमंत्री बनने के काम किए। 1977 में 70वें जनता पार्टी की सरकार बनी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के साथियों काम किए। 1977 में चुनाव हुआ, भारी मतों से बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के काम किए। जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, बिहार से अंग्रेजी विषय को समाप्त कर हिंदी को प्राथमिकता देने के काम किए। हिंदी में पत्रचार होता था। हिंदी में कार्यालय से लेकर A to Z तक हिंदी शब्द का साथियों प्रयोग किया। 1978 में 69 जातीय थे। उन्होंने बिहार में 12% पिछड़ों के आरक्षण देने के काम किए और अति पिछड़ा को 8% साथियों देने के काम किए। उनका नाम है गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। देश में समाजवाद था। आज देश में आज़ादी के 77 साल बाद देश में पूंजीवाद हो गया। समाजवाद का मतलब हुआ समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। समतामूलक समाज के साथियों 67 से लेकर 77 तक बिहार में स्थापना हुआ। किराई मुसहर जी संसद बने। हुकुमदेव यादव जैसा व्यक्ति विधानसभा में गए। रामविलास पासवान जैसे व्यक्ति विधानसभा में गए। किराई मुसहर जैसे व्यक्ति लोकसभा में गए। कर्पूरी ठाकुर जैसे हजाम का लड़का विधानसभा से लेकर लोकसभा में जाने के काम किए। पांडव राय जैसे व्यक्ति औराई से विधानसभा में जाने के काम किए। बोचहा विधानसभा से रजक साहेब विधानसभा में जाने के किए। समतामूलक समाज की स्थापना के मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, मतलब देश के 85% आबादी जब लोकसभा में विधानसभा में जाएंगे तब उसका नाम हुआ समतामूलक समाज की स्थापना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में जब जाति जनगणना जिस दिन हो जाएगा
उस दिन 85% के अधिकार मिलेगा, तब हो सकता है समतामूलक समाज की स्थापना। कार्यपालिका में न्याय मिलेगा, विधान न्यायपालिका में न्याय मिलेगा, पत्रकारिता में न्याय मिलेगा, तब होगी गैर बराबरी समाप्ति, तब होगी समतामूलक समाज की स्थापना, महंगाई समाप्त होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी। जब देश में जाति जनगणना होगी तब देश में समाजवाद की स्थापना होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था वोट का राज यानी छोट का राज। जगदेव बाबू ने कहा था समाजवाद पर 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 पर 90 का 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था अधिकार तो लड़ना, अधिकार लेने के लिए लड़ना होगा, पग पग पर अड़ना होगा, लड़ना है तो मरना सीखो, अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो। बेनीपुरी जी ने कहा था माटी की मूरत से देश में न्याय नहीं मिल सकती है। निराला जी ने कहा था जागो एक बार। प्रेमचंद मुंशी ने कहा था गोबर की धनिया। फणेश्वर नाथ रेणु ने कहा था सोया हुआ स्वाभिमान जग गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलता है। 1947 देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कर्पूरी ठाकुर, गांधी जी, पटेल का गुजरात है आज 77 साल के बाद। आज गुजरात गॉड्स के हत्यारे के रूप में जाने जाते हैं। आज गुजरात में देश की संपत्ति खरीदने वाला आज गुजरात का है, देश का संपत्ति बेचने वाला आज गुजरात का है। लोकतांत्रिक भारत, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार है। ये हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसी के नारा दिया था। देश में गैर कांग्रेसी की सरकार मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने थे। उन्होंने रिसर्च किया था कि देश में गैर कांग्रेसी सरकार नहीं टिक पाए, और रिसर्च का फायदा हुआ। देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। देश के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका क्रियाकलाप 10 साल से साथियों इस देश में चल रहा है, उन्होंने नोटबंदी किया। नोटबंदी से देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा। उन्होंने देश में जीएसटी लाया। जीएसटी लाने से देश में जितना 85% का उद्योग था, सारा उद्योग देश में आज समाप्त हो गया। और जिसके कारण हुआ 2 लाख उद्योग समाप्त होने से पिछड़ा हो, दलित हो, छोटा छोटा साथियों उद्योग समाप्त हो गया। इन्होंने देश में जय श्री राम का नारा दिया। क्या देश संविधान से चलता है कि जय श्री राम से चलता है? देश में 1976 में कानून आया कि देश में रामायण काल्पनिक है। देश में रामायण काल्पनिक है, तो राम जी काल्पनिक नहीं है, लक्ष्मण जी काल्पनिक नहीं है, इस देश में बाबा साहेब काल्पनिक नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काल्पनिक नहीं है, कर्पूरी ठाकुर काल्पनिक नहीं है, इस देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी काल्पनिक नहीं है। इनका विचार देश में चलना चाहिए। आज देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जय श्री राम करके देश में अयोध्या में मंदिर बनवाया। क्या लोकसभा के चुनाव में अयोध्या वासी, उत्तर प्रदेश के वासी जय श्री राम को इन्होंने कहा था कि मैं लाया, जय श्री राम कोई लाने वाले नहीं है, जिसके कारण हुआ उत्तर प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। 10 साल के बाद इनका वोट का परसेंटेज जब घटा तो देश में इन्होंने मंदिर के नीचे मस्जिद लाया। क्या देश में मंदिर के पीछे मस्जिद है क्या? कुंभ का इन्होंने आयोजन करवाया। इनका जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुंभ का आयोजन करवाया। जब देश में महान विचारक
संत रविदास जी ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इन्होंने कुंभ का आयोजन करवाकर देश के 85% पिछड़ा दलित आदिवासी आज वहां गया तो मौत हो गया। मौत होने के पीछे भी रीजन है क्या? गृह मंत्री जी भी का मानव है, देश के मानव है, तो VIP का व्यवस्था नहीं होता तो कुंभ में आज मौत का घाट देश के जो 85% OBC है मौत के घाट साथियों नहीं उतरता। मन चंगा तो कठौती में गंगा इन्होंने आयोजन करवाकर देश के 85% आज अधिकारी हुए। कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में शहीद हुए। आज देश के 85% बाबा साहेब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो, उनको विचार पर 85% चलता तो आज देश में अधिकार प्राप्त कर लेता। हम लोग का समाज आज भी मूर्ख है। बाबा साहेब के विचार पर चलना चाहिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार पर चलना चाहिए, जयप्रकाश जी के विचार पर चलना चाहिए। इनके विचार पर चलता तो 85% को आज अधिकार साथियों मिल सकता है। और जनहित अभियान के राजनारायण जी के नेतृत्व में हम लोग वैशाली से आंदोलन हम लोग समाजवाद पर हम लोग कर रहे हैं। एक वोट से समाजवाद का उदय का साथियों हम लोग नारा दिए। विधानसभा के चुनाव साथियों आने वाला है। बिहार में जाति जनगणना जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ, जिसका कारण हुआ बिहार में जाति जनगणना हुआ क्या? विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जिसकी जितना संख्या है क्या उसकी उतने हिस्सेदारी है? यादव बिहार में 14% है, 14% है क्या? उसका उतना हिसाब से विधानसभा है क्या? उतना हिसाब से आज राज्यसभा में है? नहीं है। भूमिहार देश बिहार में 2.8% है। 7 अधिकार विधानसभा में होनी चाहिए। कुशवाहा 4% है, 10 विधायक विधानसभा में होना चाहिए। पूर्व में आज 2.3% है, 7 विधानसभा में सदस्य होना चाहिए। बनिया आज 2.25% है, 5 विधायक विधानसभा में होना चाहिए। सुजलपुरिया मुसलमान 2% है, 4 विधायक होना चाहिए। अंसारी 3% है, 8 विधायक होना चाहिए। तेली 3% है, 100 विधायक होना चाहिए। मलाह आज 2.60% है, 5 विधानसभा में होना चाहिए। कानू 2% है, 5 विधायक होना चाहिए। धानुक 4 होना चाहिए, नुनिया 4 होना चाहिए, कहार 4 होना चाहिए, बढ़ई 3 होना चाहिए, धुनिया 3% होना चाहिए। पासवान 13 होना चाहिए, रविदास 13 होना चाहिए, मुसहर 7 होना चाहिए, पनवारी 4 होना चाहिए, शेख 9 होना चाहिए, ब्राह्मण 9 होना चाहिए, राजपूत 8 होना चाहिए, भूमिहार 7 होना चाहिए। जिस दिन भी बिहार के विधानसभा में इस आंकड़ा के हिसाब से विधानसभा साथियों चले जाएंगे जिस पार्टी से, तब बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इससे की उतनी हिस्सेदारी साथियों होना चाहिए। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में पूरा बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। जिसकी जितना संख्या होना चाहिए उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तब कर्पूरी जी के संपूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग।